जस्टिस कर्नन साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट से टकराए थे और पहले व्यक्ति ऐसे रहे कि भारत के क्या दुनिया के न्यायिक इतिहास में जस्टिस कर्नन साहब एक पहले ऐसे व्यक्ति रहे जो 6 महीने के लिए एक न्यायिक पोस्ट पर रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट से टकराने के कारण 6 महीने के लिए जेल गए। देखिए, अगर प्रशांत भूषण हीरो है और वो सच में ही न्याय को बचाना चाहते हैं और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और उनकी जुडिशरी से लड़ाई है, तो वो 1 रुपए का फाइन पे ना करके जो 3 महीने की सजा है और 3 महीने की जो प्रैक्टिस पे रोक है वो अगर वो एक्सेप्ट करते तो हो सकता है मेरी नजरों में भी वो रियल हीरो होते। क्योंकि जो चट्टाने जो टकराती हैं, पानी से टकराने वाली चट्टाने हमेशा इतिहास लिखती हैं, ना कि पानी के साथ बह जाने वाली। जब हम देखते हैं नदी में एक गोल पत्थर होता है, खड़ा पत्थर होता है, तो हमारे जो जस्टिस कर्नन साहब थे वो एक चट्टान की तरह कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। भारत के न्याय के इतिहास में जस्टिस कर्नन साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चट्टान की तरह सीना तान के सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और ये देखिए, ये न्याय और ये 1 रुपए की जो बात है, जस्टिस कर्नन साहब के पास कोई भी नहीं आया था। उस वक्त इन सबके मुंह पर टेप लग गई थी, लेकिन जस्टिस कर्नन साहब ने न्याय को बचाने के लिए, लोकतंत्र की आत्मा को बचाने के लिए ये साथ दिया और उन्होंने खुलकर कहा कि जो प्रशांत भूषण के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन प्रशांत भूषण ने जब जस्टिस कर्नन साहब की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये कंटेम्प्ट की इसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। देखिए, प्रशांत भूषण और कोर्ट में इस वक्त कोई अंतर नहीं है। प्रशांत भूषण, कोर्ट का काम न्याय देना होता है, कोर्ट का काम सजेशन देना नहीं होता। कोर्ट जो है प्ली बार्गेनिंग, जब मर्सी बार्गेनिंग या फोरम शॉपिंग की जो ये मोल भाव का जो न्याय है, आज देखिए भारत के लोकतंत्र के इतिहास में आप ये बात देखिए कि एक तरफ जब बुद्धिस्ट सोसाइटी वाले जब आर्टिफैक्ट्स को और मोन्यूमेंट्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उन पर 1 लाख रुपए फाइन लगाएगा। लेकिन वहीं जो है अगर ये जाएंगे तो इनके 1 रुपया फाइन लगाया जाएगा। क्या 1 रुपया फाइन रियल में जो जुडिशियल सेंस में हम फाइन कह सकते हैं? आपने सिंबॉलिक पनिशमेंट दी, ये बात हम पहले भी आपके वीडियो के माध्यम से कह चुके हैं कि ये जो सिंबॉलिक पनिशमेंट ही सुप्रीम कोर्ट को देनी थी। तो मैं ये मानता हूं कि उनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी सजा का प्रावधान था, वो कोई भी सजा दे सकते थे, पर जानबूझ के हीरो बनानी थी। क्योंकि एक बंदे को सीएम बनाया, एक बंदे को गवर्नर बनाया, अब ये बंदा रह गया था तो इस बंदे को हीरो बनाना था। और वो आज आप ये देखिए कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई टकरा सकता है तो प्रशांत भूषण है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, ये जो फिल्म की स्क्रिप्ट जो पहले आपकी वीडियो के माध्यम से आप देखोगे तो ये 1 रुपया देंगे, क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं जो टकरा जाए न्याय के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये लोकतंत्र को और न्यायिक व्यवस्था को खत्म करने के प्रयास में एक कदम था, जिस कदम के तहत ये जो फोरम शॉपिंग हुई है वो हुई है। आप देखिए, कंटेम्प्ट की जहां तक बात है, कंटेम्प्ट में सजा का प्रावधान 6 महीने है। एक तरफ आप भारत के संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को मैक्सिमम सजा देते हो जो कि 6 महीने है, दूसरी तरफ आप सभी लोग ये डिस्कस करते हैं आपस में कि अगर हमने इसे सजा सुना दी तो हमारे ऊपर आरोप लग जाएंगे। अरे, जब तुमने कुछ किया नहीं है तो आरोप से डरने की बात क्या है? आपने चिट भी अपनी की, आपने पट भी अपनी की, लेकिन ये गलत हुआ। जो भी हुआ, मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूं। लोगों का लिखने का क्या? देखिए, इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल बिल्कुल अलग है। अगर कोर्ट की जहां तक बात है, हम सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में कल भी खड़े थे, हम आज भी हैं और कल भी खड़े रहेंगे। लेकिन जो इंडिविजुअल कोई व्यक्ति अगर एक उसकी जाति के कारण उसे हीरो बनाना चाहता है तो हम उसके समर्थन में नहीं है। और यहाँ पर कोर्ट नहीं आ रहा है, उसकी जाति के कुछ लोग आज हो सकता है कि न्याय देकर उसे हीरो बनाने के क्रम में उसको प्रमोट कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं होगा कि भारत का न्याय व्यवस्था बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी है। देखिए, जब आप दिल्ली हाई कोर्ट की जो बात कर रहे हैं, जिसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह माना कि आत्मनिर्भरता एक जो है एक दिखावा है, एक ढकोसला है, एक पाखंड है, मैं उसके समर्थन में बिल्कुल हूं। मैंने क्या कहा कि सभी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ जज ऐसे भी हैं जो डिसेंडेंट व्यू रखते हैं, कुछ जज ऐसे भी हैं। देखिए, जस्टिस कर्नन साहब जो थे वो लोकतंत्र को, न्याय को, सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए वो खड़े हुए थे। उन्होंने जब बात की संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए जब बात की, तो हम किसी भी प्रकार से ये नहीं कह सकते कि उनका स्टैंड जो है इलीगल था, असंवैधानिक था। अब बात होती है यहाँ पर कि जो पाखंड वाली बात हुई, आत्मनिर्भरता वाली बात हुई और ये जमातियों वाली जो बात हुई। देखिए,
सबको पता है कि क्या अत्याचार हो रहा है। कोई अगर आज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटीज मुस्लिम कोई अगर यहाँ होता तो आज वो निसंदेह वो जेल के सलाखों के पीछे होता। और रही बात ये जो जमातियों वाला मुद्दा जो बॉम्बे हाई कोर्ट की आप बात कर रहे हो, अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा कोई भी एक वर्डिक्ट नहीं दिया है। दूसरी बात, दुनिया को अगर पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत के अंदर कोरोना जो है वो जमातियों ने फैलाया है, तो मैं आंख मीच के उनकी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि बाबा साहब और भगवान बुद्ध को मानने वाला मैं वो व्यक्ति हूं। जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि पहले सच को आप अपनी कसौटियों पे परखिए, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब जुडिशरी के पक्ष में निर्णय देते हैं, न्याय के पक्ष में निर्णय देते हैं, लोकतंत्र के पक्ष में निर्णय देते हैं, तो वो अपनी सम्मान पूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। देखिए, जो दलितों के दल बदलू बेगैरत लोग अपने ही लोगों पर जब उंगलियां उठाते हैं, तो उन्हें यह देखना चाहिए कि जब हम एक उंगली किसी व्यक्ति पर उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ है। देखिए, अपने समाज की अगर बात है, उन्हें बहुत आसान लगता है कि अपने लोगों को कुछ भी कहना, पागल कहना या कहना। अगर पागल है तो हम ओपन मंच पे उस व्यक्ति को, उस दल बदलू को, उस थाली के बैंगन को, उस गद्दार को हम चैलेंज करते हैं ओपन, कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो डिबेट करना चाहेगा, संविधान के जिस भी टॉपिक पे वो करना चाहेगा, हम उसे चैलेंज करें, वो चैलेंज एक्सेप्ट करें और फिर हम बताएंगे कि पागल कौन है। हर लड़ाई का अंत जो है जीत नहीं होती, हर लड़ाई का अंत हार नहीं होती। लड़ने वाले, उंगली उठाने वाले तो बाबा साहब पर भी आज उंगलियां उठाते हैं कि उन्होंने पुनः पैक्ट किया। उंगलियां उठाने वाले तो साहब काशीराम जी पर भी उंगलियां उठाते हैं। तो उनका काम जो है हमें अपने लक्ष्यों से भटकाना है और कुछ नहीं। आज जब भारत एक शीत युद्ध के माहौल में आज चल रहा है, जब कोरोना के नाम पे भारत में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रिजर्वेशन को खात्मे की तरफ जाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल आज जब डिसीजन दे रहा है, तो उस डिसीजन, अब देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 341 को 342 आर्टिकल को बदलने के लिए एक निर्णय दिया और लार्जर बेंच को कंसिडरेशन के लिए भेजा। सुप्रीम कोर्ट सैकड़ों हजारों ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें कर रहा है, जिससे कि अगर भारत के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का अगर प्रावधान होता, तो बहुत सारे सिटिंग जज आज जेल के पीछे होते या उसी प्रोसीडिंग्स जेल रहे होते। परंतु सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग एजेंसी के नाम पर, आर्टिकल 142 के नाम पर दुनिया भर की जो शक्तियां हैं वो SC ST OBC लोगों के विरुद्ध यूज कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या सर जो न्यायालय है वो भी राजनीतिक दबाव में डिसीजन ले रहा है? आज के समय में जो न्यायालय, जो कोर्ट है, वो सिर्फ राजनीतिक फायदे को देखते हुए ही अपने डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें राज्यसभा जाना है, उन्हें पता है कि उन्हें गवर्नर बनना है, उन्हें पता है कि उन्हें ट्रिब्यूनल बनना है, और उसी आधार पर सरकार के इशारों पर लोकतंत्र को अनदेखा, संविधान के प्रावधानों को अनदेखा करते हुए डिसीजन दिए जा रहे हैं। सर ऐसे में आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, आम आदमी को इस बात से घबराने के लिए कोई भी चिंता नहीं है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, जो वकीलों की जो लड़ाई है, और जो समाज में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो लड़ाई है, वो कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, वो संविधान को बचाने की लड़ाई है, और संविधान की मूल्यों और भावनाओं के अनुरूप हमें न्याय जरूर मिलेगा। हो सकता है जस्टिस डिले हो, बट जस्टिस डिनाइड नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा समाज आज साथ खड़ा हुआ है।